नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाभ हानि की एक और प्रैक्टिस सेट में। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21। उस पर प्राप्त होने वाला हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, देखो लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21 है। ठीक है, और जब लाभ क्या होता है, लाभ अगर देखो अगर हम क्रय मूल्य को 100% मान के चलें तो लाभ हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे 100 बनाने के लिए देखो क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 21 है, लाभ कितने का होगा यहाँ पर 1 रुपये का। अब 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये पर हो रहा है, 20 रुपये पर, और 100 से कर दो गुणा, तो हमारा जो लाभ परसेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5%। 5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और इसे अगर दूसरे तरीके से करते तो पहले देखो 20 से 21 हुआ है, इसे 100 बनाने के लिए क्रय मूल्य को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा इधर कर दें और इधर भी 5 से गुणा कर दें। क्रय मूल्य अगर 100 बन जाए और इधर विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा 105। जब क्रय मूल्य 100 होता है और 100 से कितना बढ़ रहा है ये 5, 100 पर जितना भी बढ़ता है उतना ही हमें लाभ और उतनी ही हानि होती है। ठीक है, जितना बढ़ेगा लाभ हो जाएगा, जितना कम होगा उतने की हानि हो जाएगी। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नकदी का जो अंतर है वो 3 रुपये है। विक्रय मूल्य की जो नकदी का अंतर है वो 3 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ये प्रश्न आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। अगर आप में से कोई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य को मान के चलो 100%। ठीक है, इस पर ये 4% और 6% का क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। जब ये 4% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 104 में बेचेगा। पहला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, 6% का लाभ ले रहा है तो कितना निकलेगा, यहाँ से 106। अब इन दोनों का अनुपात ले लो, यानी ये विक्रय मूल्य दूसरा है और दोनों का अनुपात ही पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का अनुपात, इसे कैंसिल आउट करो, 2 से 52 अनुपात 2 से इसे करेंगे 53, यानी 52:53 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। एक आदमी ने 2 वस्तुएं 3050 रुपये में प्रत्येक को खरीदा। ठीक है, दोनों वस्तुएं 3050 रुपये 3050 रुपये में खरीदी हैं। उन्होंने एक लेख पर 10% लाभ और दूसरे पर 20% लाभ बेचा। ठीक है, एक को 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। उन्होंने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया। अब जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए कि 2 वस्तुएं हों या 3 वस्तुएं वो समान रुपये में खरीदी जाएँ, ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर निकल के आता है वो बहुत आसान निकल के आता है कि जब भी यहाँ पर ये एक लाभ ये दिया है, दूसरा लाभ ये दिया है। ठीक है, इन दोनों लाभ को जोड़ दो, 10 + 20 और 2 से भाग लगा दो, क्योंकि 2 वस्तुएं, अगर 3 वस्तुएं होती तो 3 से भाग लगाते तो कितना निकल के आएगा, 10 और 20 कितना हो गया, 30। 30 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना निकल के आएगा यहाँ से, 15%। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 3 वस्तुएं दी होती और 3 लाभ या 3 हानि दिए होते तो वहाँ पर हम हानि निकाल देते, अगर लाभ दिया होता तो लाभ निकाल देते। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। 2 लेख क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे गए हैं और क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेचे गए, तो उनका कुल लाभ परसेंट क्या था ये ज्ञात करना है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ ये हर किसी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। देखो 200 रुपये और 300 रुपये खरीदे, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है, एक 200 रुपये एक 300 रुपये। अब 200 रुपये पर कितने परसेंट का लाभ ले रहा है, 5% का, तो लाभ कितने का आएगा, 10 का, कितने का आएगा, 10 रुपये का आएगा। 200 का 5% कितना आएगा, 10, और 300 का ये 10% ले रहा है, 300 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 30। हमारे पास हमारा जो जेब से खर्चा हुआ था वो ओवरऑल कितना हुआ था, 500। ठीक है, और ये 500 पर ये जो लाभ लिया है ये कितना आ गया, 40, यानी 40 रुपये लाभ हो गया कितने पर, 500 पर,
और 100 से हम गुणा कर देंगे तो ओवरऑल जो लाभ हमारा निकल आएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 5 का भाग लगा दो 8 में, 40 में कितना बार जाएगा 8 बार, यानी 8% ओवरऑल लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए अगले प्रश्न पर। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये अधिक है और अर्जित लाभ 40% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, जो लाभ है यानी ये जो है जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है 600, यानी सीपी में अगर हम 600 जोड़ दें 500 अधिक है। ठीक है, यानी 500 कितना अधिक है 500 अधिक है, यहाँ से ये रिलेशन निकला है। ठीक है, इधर इसे इधर पसंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन निकला है। तो कितने के बराबर चले जाए 500 के। जो लाभ है लाभ कितना परसेंट है 40%, 40% कितने के बराबर है 500 के, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आएगा 500। ठीक है, 40% की वैल्यू 5 से हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो यहाँ से 100% के निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस 500 को 40 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 का भाग लगाओ इसमें, 12 चौक 48, बचा कितना 2, और ये कितना 5 चौक 4 पंजे 20 गुणा 10, यानी 1250। ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 20% का। तो 20% की हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो इस प्रश्न को करने की सबसे आसान तरीका, क्रय मूल्य को मान लो 100%। क्रय मूल्य को जब 100% मानेंगे तो इस पर 20% का लाभ कितना लाभ होगा तो कितने की बेचेगा 120 की, और 20% की हानि बोल रहा है तो कितने की बेचेगा 80 की। अब देखो इस 20% का जब लाभ हो रहा है तो वस्तु कितने में बेची इसने 600 रुपये में, कितने में 600 रुपये में बेची है, तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। 120 का मतलब 600, तो 80 का कितना होगा यही हमें निकालना है। तो देखो 600 में 120 का भाग कर देंगे, 600 में 120 का भाग कर देंगे और 80 से गुणा कर देंगे। 120 का 600 में भाग जाएगा 5 बार, और 5 की गुणा 80 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे ऐसे करते देखो 120 का कितना गुना, ये 120 का ये है 5 गुना, क्योंकि 12 पंजे 60 और 0 है उसके साथ है ही। ठीक है, तो ये इसका भी हम 5 गुना निकाल देंगे, 8 पंजे 40, तो कितना निकल के आएगा 400। जब इसे 400 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी कितने परसेंट की 20% की, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालों के तरीके समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।